मैंने खुद सुना, वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे मुतमन्ना कबूल कर लिया? कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक हैं। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ, यकीनन यूज़ार सिफ के मुतालिक है। क्या यूज़ार सिफ की फर्जंद मुतबन्नी वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? ये मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म रिवाज के बरखिलाफ है। यूज़ार सिर्फ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल नहीं रखता। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम व मकाम व मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का मुखालिफ नहीं है? अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानंद होता है, जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए, ये बेहतर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें यूज़ार सिफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया, आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेंगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? वो एक बच्चा है। बच्चे को मैं जैसे चाहूं तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी? तो कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी? तो मैं चाहती हूँ उसे मिस्री आदाब और रसूमात से आशना करूँ। इस काम में मेरी मदद करें। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ बानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। मैं जनाब पुतिफार का खाना लेने आया हूँ। यूज़ार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते। खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। उसने खूब अपनी जगह बनाई है। पुतिफार और जुलेखा उसे अपना फर्जंदे मुतबन्ना बनाने का इरादा रखते हैं। रास्ता दें, एक तरफ हो जाए। कसर के तमाम अफराद की कुल तादाद की फहरिस्त यूज़ार शेफ के पास है। हर शख्स और हर शोबे के लिए जितनी मकदार ये कहे ग़िज़ा दे दें। निगहबानों के लिए ग़िज़ा 5 अफराद की। अफराद। माबद के काहिनों की तादाद तो 5 है, 20 अफराद का हिस्सा क्यों? तो क्या माबद के खुदाओं को ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं? तो क्या माबद के खुदा खाना भी खाते? नहीं, नहीं खाते। लेकिन क्या बंदों की ग़िज़ाओं को मुतबरक करने के लिए खुदाओं के हुजूर में हदिया नहीं करना चाहिए?
और जब तमाम खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक कर देते हैं तो इसे कौन खाता है? वो जो ग़िज़ा मुतबर्रिक कर देते हैं वो खुदाओं के माबद के काहिनों और खादिमों का हिस्सा हो जाती है। इस तरह तो हर काहिन दूसरों की बनिस्बत 4 गुना खाना खाता है। इसी वजह से काहिन ज्यादा मोटे ताज़े हो जाते हैं। काहिन और उनसे वाबस्ता अफराद तो हर रोज खुदाओं की बरकत से मोटे ताज़े होते जा रहे हैं, जबकि दीगर कारकुनान को हस्बे ज़रूरत ग़िज़ा भी मुयस्सर नहीं। और क्या अगर खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक ना भी करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन वो हमारे मैदों में गड़बड़ मचा देंगी। बस करो। अगर खादमी ने मोहब्बत से शर्म नहीं करते, कम से कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ हया करो। चलो। ये जादूगरनी अब गई है ताकि यूज़ार सीप के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज़्यादा ग़िज़ा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है, हमने हमेशा 20 अफराद का हिस्सा लिया है। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो। जनाब हुनीफर इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज़ नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नेनफर किप्ता की रुसवाई और एक ये है काहिनों की रुसवाई। देखा इस बच्चे ने किस तरह नेनेफर किप्ता को जिंदान का रास्ता दिखाया। बड़ा ही निडर और ज़हीन बच्चा है जनाब हुनीफर। अच्छा तो क्या हो रहा है यूज़ार सीफ? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। यूज़ार सीफ का माबद के काहिनों से झगड़ा हो गया था। ये उनकी इरादा तलबी के माने हो रहा था। कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्चे के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ यूज़ार शेख। इनके ग़िज़ा हर रोज़ की तरह इन्हें दो जब तक यूज़ार शेख वापस लौटे। चलें। आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनाने कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। हुनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और जुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। यूज़ार सेफ कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहबो, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगिस से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो?
मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ हाँ, आता हूँ।